मेरे प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए छठवीं कक्षा की हिंदी व्याकरण अंतर्गत संज्ञा, लिंग और वचन की विषय वस्तु लेकर आया हूँ। इसे मैं संक्षेप में सहज तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बच्चे सबसे पहले जानते हैं संज्ञा की विषय वस्तु की ओर। तो संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु, प्राणी और स्थानों के नाम अवश्य होते हैं, जैसे ताजमहल, आगरा, आम, हाथी, घोड़ा, इस तरह सब संज्ञा शब्द होते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार देंगे। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राहुल, आगरा, रामायण आदि। फिर जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, पुस्तक, औरत आदि। फिर भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या स्वभाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ईमानदारी, वीर, अच्छाई आदि। फिर अभी आते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सैनिक, कक्षा, गुच्छा आदि। और अंतिम में द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसे जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि या मिट्टी का बर्तन आदि। तो आप लोग अभी जान लिए होंगे कि लिंग के विषय पर। तो छात्रों, आप लोगों को संज्ञा पर ज्ञान मिल गई होगी। अब जानते हैं लिंग के विषय पर। लिंग उसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बेटा, दादा आदि।
फिर स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बेटी, दादी आदि। अब ऐसे कुछ नियम जानते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे देशों का नाम भारत, चीन, नेपाल आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल आदि। रत्नों के नाम हीरा, मोती, मणिक, पन्ना आदि। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि। वृक्षों के नाम आम, अनार, पीपल आदि। और दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलुज आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, जापानी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, फारसी, रोमन आदि। और इकारांत शब्द वाले जैसे नदी, टोपी, पोथी आदि हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। और कुछ ऐसे नियम जानते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन करने के लिए क्या क्या प्रत्यय जोड़ी जाती है। तो शब्दों के अंत में ई, इया, नी, आनी, इका, आइन आदि प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाई जाती है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी, अध्यापक, अध्यापिका, ठाकुर, ठाकुरान आदि। तो बच्चों, आप लोगों में लिंग की परिभाषा, भेदों के उदाहरण सहित लिंग परिवर्तन करने के नियमों की ज्ञान अच्छी तरह मालूम हो गई होगी। अब बढ़ते हैं वचन की विषय वस्तु पर। तो वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, अर्थात संख्या। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। तो एकवचन उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक होने का बोध हो, जैसे लड़का, पत्ता, लता आदि। और जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन शब्द कहते हैं, जैसे लड़के, पत्ते, लताएं आदि। तो अब अंतिम में जानते हैं एकवचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। एकवचन के शब्दों में के अंत में एक का मात्रा जोड़कर बहुवचन शब्द बनाई जाती है, जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के आदि। फिर शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाई जाती है, जैसे माता, माताएं, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं आदि। और शब्दों के अंत में या जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाई जाती है, जैसे गली, गलियां, नारी, नारियां, खिड़की, खिड़कियां आदि। कभी कभी या के स्थान पर
यहाँ जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाई जाती है, जैसे कुतिया कुतिया, चिड़िया चिड़िया, पुड़िया पुड़िया आदि। अब पाठ तो समाप्त हो गई। कैसे लगी आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी इस विषय वस्तु को मेरे दूसरे वीडियो आने तक बार बार अभ्यास कर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें और समझें। धन्यवाद।